बीते दिनों हिमाचल के दो युवा जो थे वो पुरथू के रंजीत सागर झील में डूब गए थे। पहले दिन तो सर्च अभियान चलाया गया था लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन जो है वो दोनों की बॉडीज फाउंड कर ली गई हैं और उसे उपजिला चिकित्सालय बसोली जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या कोई जानकारी आ गई है, हम यहाँ के एडीसी बसोली से बात करेंगे। बताइए सर, आज दूसरी डेड बॉडी यहाँ पे फाउंड कर ली गई है, किस तरह से अभियान रहा, क्या क्या? इसमें ऐसा था, कल पूरे 4 बजे के करीब जो दो हमारे डलहौजी से जो बच्चे आए थे यहाँ सैर करने के लिए, इनका डूबने से मौत हो गई थी। उनमें से एक साहिल, जिसकी मॉर्निंग सुबह उसकी डेड बॉडी निकली थी, उसके बाद प्रॉपर उसका पोस्टमार्टम करके उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर करके और वो जो डेड बॉडी थी हमने रेफ़र कर दी थी वहाँ उनके जो नेटिव जो उनका गाँव था। और दूसरी जो अभी मिली है, जो 4 बजे के करीब हमें पूरी मिली है, जो दूसरा गगन था। तो मैं इसमें देखता हूँ कि जो हमारी पुलिस थी वो टाइमली यहाँ पे पहुँच गई थी। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम जो कल आ गई थी, उन्होंने सुबह अपना सर्च ऑपरेशन जो किया, उसके बाद सबसे जो ज़्यादा हमारे जो इसमें मदद की है, जो यहाँ पे हमने जो बोटिंग वाली जो हमने यहाँ पे डलहौजी वाले जिनको आउटसोर्स किया है, उनकी जो मिस्टिक वाले, उनका यहाँ पे पूरा हमें सपोर्ट रहा। और उन्होंने अपनी इमिडिएटली उन्होंने अपनी जो उसकी बोट थी वो जहाँ भेजी थी और सुबह कल भी और आज मॉर्निंग में भी चक्कर लगाए। इसमें थोड़ा डिले हुआ क्योंकि एक तो सुबह बारिश ज़्यादा थी और दूसरा जो मौसम था, हवा भी उसका रुख भी इसका तेज़ था, तो उसकी वजह से थोड़ी इसमें डिले हुई। तो मैं एक तो ये हमारी जो ये थी ऑपरेशन था, ये सफल रहा। और दुख तो है क्योंकि 2 नौजवान जो लड़के थे जिनकी डेथ हुई है। और उसके बाद दूसरा हम ये भी ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि जो डेड बॉडी वो मिल गई है, उसका प्रॉपर संस्कार करेंगे। आगे सर किस तरह से इसमें ऐसा है, पहले भी हम लेते हैं, हम लोग भी इसमें क्या करते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी पूरी यहाँ पे हम थोड़ा सख्त रवैया अपनाएंगे इसको। और लोगों से भी हम यही अपील करेंगे कि वो जो लोग जो इस एरिया को जानते नहीं हैं वो भी इस पानी में चले जाते हैं। हालांकि जो लोकल हैं वो पानी से डरते हैं, उनको पता है कि पानी का कहाँ पे जो गहराई ज़्यादा है। तो मैं यही इसके लिए करूँगा, प्रॉपर इसके लिए स्टेप्स हम उठाएंगे। देखें आशीष जी, एक तो सबसे बड़ा है कि एक नौजवान मौत हुई है, 2 मौतें हो गई हैं और उनकी जो एज बताई जा रही है 20 से 22 साल के बीच में दोनों थे। ये तो बहुत दुखद समाचार है, लेकिन मैं इस दुख की घड़ी में तो सांत्वना ही दे सकते हैं और तो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन इस पे मैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अप्रिशिएट करूंगा, जिन्होंने इमीडिएट जो उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज के रहते हमारे सन ऑफ सॉइल जो यहाँ पे एडीसी साहब हैं, उन्होंने अपनी जितनी अरेंजमेंट्स थे, जो आगे पीछे फ़ोन मांग करके या जो मदद मंगवा सकते थे वो मंगवाई। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम आ चुकी थी और उन्होंने जो किया है, और मैं सराहनीय कार्य जो है वो यहाँ के लोकल एसएचओ साहब ने किया, जो कि उसी टाइम इमीडिएट मौके पे पहुँच गए। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमें इसमें थोड़ा सा खुद भी प्रिकॉशनरी चीज़ लेना कि हर चीज़ हम एडमिनिस्ट्रेशन पे थोप दें कि वहाँ से उन्होंने कुछ करे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ कहीं ना कहीं हमारी सिविल जिम्मेदारी भी वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है कि इतने बड़े डैम में जिसका 532 मीटर जो है वो हाइट है, उसमें ऐसे पानी में ना जाना ये एक अपनी है। और आप जो इस एरिया से वाकिफ़ नहीं हैं वो सीधे के सीधे, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे ये जो स्टीप डाउन ड्राइविंग है और कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे लैंड है, जिसकी नॉलेज नहीं है वो ऐसा ना करें। मैं आपके माध्यम से पूरे जो भी चैनल जहाँ पे चलेंगे ये सबको ये हिदायत भी देना चाहूँगा कि ऐसी ख़तरनाक जगह पे ना करें जिसकी गहराई, जिस पानी की गहराई ना पता हो उसमें ना कूदें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी इंसान है और लोग भी, पब्लिक भी जो है वो एक इंसान है। तो भगवान यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। प्रिकॉशनरी जो चीज़ें हैं, हाँ, एक मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कल से रिक्वेस्ट ज़रूर की है, वो आपके माध्यम से अभी भी कहूँगा। मैं चाहूँगा कि उसमें हमारी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है और वो भी एक्शन ले कि अपना एक इमीडिएट इक्विपमेंट्स जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, या क्योंकि हमारे काबिल आपने देखा कि 8-9 लड़के जो लोकल थे, जिन्होंने कल कम से कम भी 3-3 घंटे पानी में रह के, जब तक कोई भी हमारे पास मदद नहीं आई थी, इन्होंने ही लोकल किया। ये चीज़ें हम लोकली मैनेज कर लें और लोकली मैनेज करके कम से कम इन चीज़ों को, ऐसा कोई हादसा हो उसको एकदम से हम रोक लगा सकें, जो कि आज ये मिसिंग हुआ, ये देखने को लगा कि क्योंकि जो कमी लगी वो इक्विपमेंट्स की कमी ज़रूर लगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नेशनल मैप पे इस बसोली पुरथू को खड़ा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इक्विपमेंट्स भी आपके पास उतने होने चाहिए, उसके
पुलिस कितना कर रही है, क्या कर रही है। पुलिस ने बेचारी ने जितना हेल्प की है, मैं फिर से सराहूँगा कि SHO बसोली ने जितनी अपनी टीम लगा सकते थे, लेकिन उनके पास भी अगर इक्विपमेंट नहीं है तो उधर SHO हो या ADC हो या DC हो, क्या करेगा। तो इसके लिए मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा और हमारे LG प्रशासन से कहूँगा कि इक्विपमेंट्स बता दें, क्योंकि आपको पता है ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है और टूरिस्ट प्लेस पे आपकी करोड़ों की लागत आ रही है। उस लागत के आने के बाद भी अगर इक्विपमेंट नहीं है तो इमीडिएट क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी NDRF है, SDRF है, कोई आर्मी की हेल्प चाहिए तो उसको बसोली में आने में बहुत टाइम लगेगा। तो इमीडिएट हमारे पास रिलीफ क्या है, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। हमने कोई भी क्योस नहीं खड़े किए, वो क्योस होने चाहिए ताकि उन क्योस में ये इक्विपमेंट्स हमेशा लगे, 24/7 लगे, क्योंकि यहाँ पर लोकल लड़के बहुत एक्टिव हैं। और आपने भी कल देखा, मैं अब उन 8 लड़कों को काफ़ी मतलब थपथपाऊँगा, पीठ थपथपाऊँगा, जिन्होंने 4 से 5 घंटे पानी में रहे हैं और बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी ड्राइविंग इक्विपमेंट जो पानी में उतरने के लिए चाहिए होती है, उनके बाद भी किया है। तो मैं ये सारी चीज़ दूँगा। मैं उनके हमारे जो लंबरदार हैं चमेल जी, उन्होंने भी कम से कम 55 साल की उम्र होने के बाद भी कम से कम भी कल 4 घंटे पानी में रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी देखने में है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को फिर से एक बार सराहने कार्य कहूँगा, जिन्होंने इतना सपोर्ट से ये सारी चीज़ें की हैं। और लोकल जो बसोली के हैं, ये आज आपने देखा कि भाईचारे का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी देखने को मिला कि पूरी लोकल जितने भी थे वो सारे के सारे खड़े थे। और उनकी दुख में आज हम, उनकी दुख की घड़ी में हम भी साथ में हैं। उनके परिवार को मैं भगवान से, उनके जो बेचारे इस टाइम भगवान के पास चले गए हैं 2 लड़के, उनकी आत्मा की शांति करूँगा। धन्यवाद।